सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आप जी के चरणों में बहुत सुंदर विचार जिसका विषय है कर्म प्रचारिक सबसे बड़ा होता है। आशा है सात संगत जी परवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी आज हम एक ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर कथा करने जा रहे हैं जिसका विषय है कर्म प्रचारक सबसे बड़ा प्रचारक होता है। मनुष्य इस संसार में केवल अपने लिए जन्म नहीं लेता, जीवन का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान प्रेम सत्य का प्रचार करना। परंतु यह प्रचार केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने आचरण से होना चाहिए, क्योंकि शब्द कभी कभी असर नहीं करते लेकिन कर्म हमेशा प्रेरित करते हैं। इसलिए कहा गया है कि उपदेश देना आसान है लेकिन आचरण से प्रचार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आइए साथ संगत जी एक विस्तृत आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से हम समझाते हैं आपको कि कैसे एक कर्म प्रचारक शब्दों से कहीं अधिक प्रभाव डालता है और क्यों उसका स्थान सबसे ऊंचा होता है। साथ संगत जी बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की घाटियों में एक छोटा सा गांव बसा था। वहाँ के लोग मेहनती थे लेकिन आपसी झगड़ा ईर्ष्या और लोभ में उलझे रहते थे। गांव में एक मंदिर था जहाँ रोजाना कथा होती थी। कई साधु संत आते उपदेश देते लेकिन गांव वालों की आदतें ज़्यादा नहीं बदलती थी। एक दिन एक प्रसिद्ध साधु वहाँ आए। उन्होंने कहा कि हे गांव वालों, झगड़ा मत करो, लोभ मत करो, परोपकार करो, सब में भगवान को देखो। लोगों ने साथ संगत जी सिर हिलाया। सबने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा। लेकिन जैसे ही सभा समाप्त हुई लोग फिर वही करने लगे। कोई खेत की मेड़ पर विवाद करने लगा, कोई बाजार में झगड़ने लगा। साधु जी यह सब देखकर उदास हो गए। कुछ समय बाद उसी गांव में एक साधारण सा व्यक्ति आकर बस गया। उसका नाम देवानंद था। साथ संगत जी वह न साधु था न कोई बड़ा ज्ञानी, लेकिन उसके जीवन में सत्य, दया और ईमानदारी कोट कोट कर भरी हुई थी। अगर कोई बीमार होता तो वह अपना काम छोड़कर उसकी सेवा करता। कोई गरीब भूखा होता तो वह अपने घर का अन्न बांट देता। रास्ते में कोई बुजुर्ग मिलता तो उसका सामान उठाकर घर तक पहुंचा देता। उसने कभी प्रवचन नहीं दिया लेकिन उसका जीवन ही उपदेश था। सत्संगत जी धीरे धीरे लोग उसकी ओर खींचने लगे। एक किसान बोला कि देवानंद ने कभी झगड़ा नहीं किया, चलो हम भी इसे अपनाएं। एक व्यापारी ने सोचा, या तो नाप तोल में कभी धोखा नहीं देता, यह तो नाप तोल में कभी धोखा नहीं देता, चलो हम भी ईमानदार बने। बच्चों उसे देखकर सीखते कि बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना चाहिए। महिला उसे देखकर प्रेरणा लेती कि कैसे सबकी मदद करनी चाहिए। गांव वालों ने पाया साथ संगत जी के उपदेश से अधिक असर इसके कर्मों में पड़ा है। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदल गया। झगड़े कम हो गए, ईमानदारी बढ़ गई और एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। साथ संगत जी वही साधु जी जो पहले उपदेश देकर लौटे थे, कुछ महीनों बाद वापस आए। उन्होंने देखा कि गांव बदल चुका है। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? मैंने तो महीनों तक उपदेश दिए लेकिन असर नहीं हुआ, फिर यह परिवर्तन कैसे आया? साथ संगत जी लोगों ने उत्तर दिया कि गुरुजी यह परिवर्तन उपदेश से नहीं बल्कि कर्म से हुआ है। यह वहाँ एक व्यक्ति आया है जो जो कहता नहीं बल्कि जो जो करता है वही उसका प्रचार है। उसके जीवन ने हमें सिखाया कि कर्म प्रचार सबसे बड़ा होता है। साथ संगत जी साधु जी मुस्कुराए और बोले, सच कहा तुमने। शब्दों से दिया ज्ञान केवल कानों तक पहुँचता और कर्मों से किया गया प्रचार हृदय में उतर जाता है। जो अपने जीवन में सत्य को जीता है वही सबसे बड़ा प्रचारक होता है। यहीं से गांव एक आदर्श गांव बन गया। साथ संगत जी यही संदेश इस कथा से निकलता है कि केवल प्रवचन देना ही प्रचार नहीं, कर्म प्रचार सबसे प्रभावशाली है। उपदेश वही है जो जीवन से जिया जाए। इसीलिए साथ संगत जी हमें भी चाहिए कि हम सतगुरु के ज्ञान को केवल सुने ही नहीं बल्कि अपने आचरण में उतारे। जब हमारा जीवन ही प्रेम, दया, सेवा और ईमानदारी का उदाहरण बनेगा तभी हम सच्चे अर्थों में कर्म प्रचारक कहलाएंगे। और याद रखिए साथ संगत जी, कर्म प्रचारक ही सबसे बड़ा होता है। साथ संगत जी बहुत पुरानी बात है। एक राज्य था जिसका नाम विवेकपुर था।
इस राज्य के लोग धार्मिक तो थे, मंदिरों में जाते थे, पूजा पाठ करते थे, परंतु उनके जीवन में ईमानदारी और करुणा की कमी थी। हर कोई भगवान का नाम तो लेता था, लेकिन व्यवहार में छल कपट और स्वार्थ भरा रहता था। राजा शांतिवर्धन धर्मप्रिय थे। वे चाहते थे कि उनका राज्य वास्तव में आदर्श राज्य बने। इसलिए उन्होंने राज्य में एक बड़ा आध्यात्मिक समारोह आयोजित किया। दूर दूर से विद्वान, साधु संत और प्रवचनकार आए। हर कोई अपने अपने ज्ञान की गंगा बहाने लगा। कोई कहता सच्चा धर्म पूजा है, कोई कहता सच्चा धर्म तपस्या है, कोई कहता सच्चा धर्म केवल सत्संग सुनना है। साधुसंगत जी राजा ध्यान से सुन रहे, लेकिन उनकी आत्मा संतुष्ट ना हो सकी। उन्हें लगा ये सब बातें तो अच्छी है, परंतु उनके कारण राज्य की प्रजा का आचरण क्यों नहीं बदलता। इसी बीच साधुसंगत जी राज्य में एक साधारण व्यक्ति रहता था। जिसका नाम रामदीन। वह न कोई विद्वान था, न कोई बड़ा उपदेशक। वह तो बस एक गाड़ीवान था जो अपनी बैलगाड़ी से लोगों का सामान ढोता था, लेकिन उसका जीवन ही प्रचार था। साधुसंगत जी किसी बूढ़े को रास्ते में गिरा देखता तो तुरंत गाड़ी रोककर उसे उठा लेता। गरीब को मुफ्त में गाड़ी में बिठाकर उसे उसके गांव छोड़ आता। कभी कोई यात्री उसके पास पैसे न होने पर भी सामान रखता तो वह कहता, भाई चिंता मत कर, इंसानियत का किराया देना ही काफ़ी है। उसकी बोली में मिठास थी, व्यवहार में ईमानदारी थी और सेवा की भावना उसके जीवन का आधार थी। साधुसंगत जी रामदीन ने कभी प्रवचन नहीं दिया, लेकिन उसने कर्म ही उसके उपदेश थे। धीरे धीरे लोग रामदीन से प्रभावित होने लगे। किसान कहते ये है, गाड़ीवान इतना ईमानदार है तो हम भी धोखेबाजी क्यों करें। व्यापारी सोचती है, गरीब होकर भी सच्चाई नहीं छोड़ता तो हम लालच क्यों करें। बच्चे उसकी मदद देखकर सीखते कि दूसरों के काम आना ही सबसे बड़ी पूजा है। साधुसंगत जी धीरे धीरे राज्य में वातावरण बदलने लगा। जहाँ लोग पहले स्वार्थ और छल से भरे थे, वही अब सेवा और करुणा का भाव बढ़ाने लगे। राजा शांतिवर्धन यह देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, यह परिवर्तन उपदेशों से नहीं आया, न ही यह किसी बड़े प्रवचनकार की वजह से, आखिर इसकी जड़ क्या है। साधुसंगत जी मंत्री बोले, महाराज यह परिवर्तन उस साधारण गाड़ीवान रामदीन की वजह से है। उसका कोई प्रवचन नहीं, पर उसका जीवन ही प्रवचन है। लोग उसके कर्मों को देखकर सीख रहे हैं। राजा ने साधुसंगत जी तुरंत दरबार बुलाया और विद्वानों को भी आमंत्रित किया। सभा में राजा ने रामदीन को बुलाया। राजा ने कहा कि हे विद्वानों, आप सभी ने बहुत उपदेश दिए, लेकिन इस राज्य की आत्मा को जिसने बदल दिया वह कोई बड़ा उपदेशक नहीं, बल्कि एक साधारण गाड़ीवान है। इसके कर्मों ने वह दिखाया जो शब्द नहीं कर सके। यही सच्चा प्रचारक है। साधुसंगत जी सभा में सन्नाटा छा गया। साधु संत भी नर्म होकर बोले कि महाराज आपने सत्य कहा। शब्दों का प्रचार सीमित होता है, पर कर्मों का प्रचार अनंत तक पहुंचाता है। यह गाड़ीवान वास्तव में सबसे बड़ा प्रचारक है। रामदीन विनम्रता से बोला कि महाराज मैंने तो कुछ विशेष नहीं किया, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मेरे सद्गुरु ने मुझे सिखाया था कि जीवन ही संदेश बनाओ, बस मैंने उसी को अपने जीवन में उतार लिया है। यदि किसी के कर्म से किसी का जीवन सुधर जाए तो यही सबसे बड़ा धर्म है। साधुसंगत जी उस दिन से राजा ने ऐलान कर दिया कि राज्य में असली प्रचारक वही होगा जो कर्म से होगा। केवल प्रचार देने वालों को नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने वालों को सबसे बड़ा स्थान मिलेगा। धीरे धीरे साधुसंगत जी विवेकपुर एक आदर्श राज्य बन गया। लोग समझ गए कि मंदिरों की घंटियाँ तभी सार्थक है जब इंसानियत की सेवा के स्वर भी उनमें घुल जाए। साधुसंगत जी यह कथा हमें यही सिखाती है, कर्म ही सबसे बड़ा उपदेशक है। उपदेशों से अधिक असर कर्मों का होता है। सच्चा प्रचारक वही है जो जीवन से झलकता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि देखने वाले कहे यही तो असली धर्म है, यही तो सच्चा प्रचार है। साधुसंगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार अभी सभी संतों को अच्छे लगे होंगे।
यदि आप सभी संतों को दास के द्वारा कहे गए विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, आध्यात्मिक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।